बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, अगर हम बात करें कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, अरिस्टोटल वाज द earliest टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन। इन्होंने सिंपल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पर प्लांट को ट्री, सर्प और हर्ब में क्लासीफाई किया और एनिमल को रेड ब्लड सेल के बेसिस पर दो ग्रुप में डिवाइड किया, जिनमें से पहला है विच हैविंग रेड ब्लड, दूसरा दोज दैट डिड नॉट रेड ब्लड। टू किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय लिनियस। लिनियस ने सभी प्लांट और एनिमल को दो किंगडम में विभाजित किया, पहला है प्लांटी और दूसरा है एनिमिलिया। और इनके क्लासिफिकेशन सिस्टम में कई सारी कमियां रहीं, जैसे कि ये डिस्टिंग्विश अलग नहीं कर पाए यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई। इनके क्लासिफिकेशन सिस्टम आने से हमें क्लासिफिकेशन जो प्लांट और एनिमल के बीच था वो समझने में आसानी हुई, बट लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फॉलोइंग इन दिस कैटेगरी। हालांकि इनका क्लासिफिकेशन सिस्टम काफ़ी समय तक चलता रहा, जो कि इनएडिक्वेट यानी अपर्याप्त था, जिसमें ग्रॉस मॉर्फोलॉजी और कई कैरेक्टर जैसे सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट एंड मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इंक्लूड नहीं था। और समय के साथ कई चेंजेस आए, बट जो है प्लांटी और एनिमिलिया जो कि कांस्टेंट था सभी क्लासिफिकेशन सिस्टम में। के बाद हमें टेबल 2.1 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 5 किंगडम दिखाई देता है, जिसमें कि बात किया गया है मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, इनके सेल टाइप, सेल वॉल और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। तो हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि मोनेरा जो था वो प्रोकैरियोटिक था, बाकी प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया जो था ये यूकैरियोटिक था। सेल वॉल की बात करें अगर तो मोनेरा की जो सेल वॉल थी वो नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड की बनी थी, जबकि प्रोटिस्टा में प्रेजेंट, कुछ में तो प्रेजेंट था, बाकी में प्रेजेंट ही नहीं था, प्रेजेंट इन सम, जैसा कि एनसीईआरटी में लिखा है। ठीक, उसके आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है फंजाई। फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है, और प्लांटी में यही सेल वॉल जो है सेलुलोजिक होती है, और एनिमिलिया में सेल वॉल पाई ही नहीं जाती, जो कि एब्सेंट लिखा है एनसीईआरटी के टेबल में। ठीक, अगर बात करें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जब हम आगे बढ़ते हैं तो मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाता है, क्योंकि यह प्रोकैरियोटिक था। ठीक, और उसके प्रोटिस्टा में, फंजाई में, प्लांटी में और एनिमिलिया में जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट पाया जाता है। ठीक, अगर हम बात करें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक, तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है मोनेरा में सेलुलर लेवल था, प्रोटिस्टा में सेलुलर लेवल था, और उसके बाद बात करें कि फंजाई में तो मल्टी सेलुलर लूट टिश्यू एनसीईआरटी में लिखा है, और प्लांटी में अगर बात करें तो टिश्यू एंड ऑर्गन लिखा है। अगर बात करें एनिमिलिया की तो टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, जैसा कि हम लोग जानते हैं इनमें तीनों लेवल का ऑर्गेनाइजेशन दिखाई देता है। ठीक, अगर बात करें हम मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की, हमें ऑटोट्रॉपिक, कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक एंड हेटेरोट्रॉपिक, सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक देखने को मिलता है। ठीक, अगर हम बात करें कि प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉपिक, फोटोसिंथेटिक एंड हेटेरोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, और फंजाई में अगर बात करें तो हेटेरोट्रॉपिक, सेप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक देखने को मिलता है। अगर प्लांटी की बात करें, प्लांटी में ऑटोट्रॉपिक जो कि फोटोसिंथेटिक मेनली यही देखने को मिलता है। अगर बात करें एनिमिलिया में, तो एनिमिलिया में हेटेरोट्रॉपिक, होलोजोइक एंड सेप्रोफाइटिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। ठीक, अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 में दिया था, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया इंक्लूडेड थे। इनके क्लासिफिकेशन का जो मेन बेसिस था वो CPMTR, जिसको हम शॉर्टकट में CPMTR कहते हैं। इसमें C का मतलब सेल स्ट्रक्चर, P का मतलब फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, और M का मतलब मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, और T का मतलब थाइलस ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, और R का मतलब रिप्रोडक्शन था। 6 क्लासिफिकेशन किंगडम जो कि कार्ल हुस के द्वारा दिया गया था, इसमें मोनेरा को 2 डोमेन में डिवाइड किया गया था। अब हम बात करेंगे यूनिसेलुलर क्लामाइडोमोनास और मल्टीसेलुलर स्पायरोगारा के बारे में, जो कि पहले जो था वो एल्गी में था, अब उसको सेपरेट किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया है। ऐसे ही अमीबा और पैरामीशियम की बात करें, जिनके पास सेल वॉल नहीं था, पहले इनको एनिमिलिया में रखा गया था, बट अब इसको जो है प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक में रखा गया है। और यह जो है वो ना कि केवल मार्फोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली और रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटी, बल्कि ये फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप जो कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी इंक्लूड करता है। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि प्रोटिस्टा था, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक रखा गया था, इसका जो था वो अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था।
अगर बात करें 4 किंगडम क्लासिफिकेशन की तो इसका श्रेय जो है वो कोपलैंड को जाता है। ये हम बात करेंगे 2.1 किंगडम मोनेरा की। तो बैक्टीरिया जैसे कि 16 मेंबर हैं किंगडम मोनेरा के। दे आर मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया सभी जगह पर पाए जाते हैं। 100 ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द हैंडफुल सॉइल। दे आल्सो लाइव इन द एक्सट्रीम हैबिटेट लाइक आर्कीबैक्टीरिया सच एज हॉट स्प्रिंग, डिजर्ट, स्नो, डीप ओशियन और कुछ हैक हैं जो कि पैरासाइट के रूप में भी पाए जाते हैं। बैक्टीरिया को उनके शेप के आधार पर 4 में पहला जो है स्फेरिकल कोकस और दूसरा जो है रॉड शेप बेसिलस और तीसरा जो है कामा शेप वाइब्रम और चौथा जो है स्पाइरल शेप स्पाइरलम। ठीक, इसमें एक मोस्ट ऑफ क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द बैक्टीरिया में दोनों तरफ फ्लैजिला पाए जाते हैं, तो ऐसा एग्जांपल जो है स्पाइरुलिना में देखने को मिलता है हमें। बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल एंड दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। अगर बात करें इस ग्रुप में हमें मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, जिसमें से कुछ बैक्टीरिया तो ऑटोट्रॉपिक सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट लाइक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। दे मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक। मेजॉरिटी जो देखने को मिलती है वो हमें हेटरोट्रॉप्स में देखने को मिलता है। डिपेंड होते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड। हम बात करेंगे आर्कीबैक्टीरिया। बैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया में मेन डिफरेंस होता है वो सेल वॉल स्ट्रक्चर का होता है। अगर हम बात करें कि नॉर्मल बैक्टीरिया की, तो नॉर्मल बैक्टीरिया में जो है पेप्टाइडोग्लाइकान जो है प्रेजेंट होता है, बट आर्कीबैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकान नहीं पाया जाता है। Live in some of the most harsh habitat such as extreme salty area, halophiles, hot spring, thermoacidophile and marshy area methanogen. Archaebacteria differ from the bacteria in having different cell wall structure, जो कि हेल्पफुल होता है एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए। Are present in the gut of survival ruminant animal that have as cow, buffalo. They are responsible for the production of methane, जो कि बायोगैस होता है। अब हम बात करेंगे यू बैक्टीरिया के बारे में, जिसको हम ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ रिजिड सेल वॉल। अगर मोटाइल होगा तो इसमें फ्लैजिला भी पाया जाएगा। साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन अलगी भी कहते हैं, जिसमें क्लोरोफिल ए जो कि सिमिलर होता है ग्रीन प्लांट की तरह, और इनको हम फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप भी कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर कॉलोनियल फिलामेंटस फ्रेश वाटर मेराइन ऑफ टेरेस्ट्रियल एल्गी। The colonies are generally surrounded by the gelatinous sheath. They often form bloom in polluted water bodies. Some of the organisms can fix atmospheric nitrogen in the specialized cell called heterocyst. Example: Nostoc and Navina. Chemosynthetic autotroph bacteria oxidize various inorganic substrates such as nitrate, nitrates, and ammonia and use the released energy in the form of ATP production. They play great role in the recycling of nutrients like nitrogen, phosphorus, iron and sulfur. Heterotrophic are the most abundant in the nature. The majority of are important decomposers. They are helpful in the making curd from milk, production of antibiotics, fixing nitrogen in legume, roots, etc. और इनके कारण कई बीमारियां भी होती हैं, जैसे कॉलेरा, टाइफाइड, tetanus and citrus canker. Bacteria reproduce mainly by the fission. Sometime unfavorable condition produce spore. इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है, जिसमें प्रिमिटिव डीएनए टाइप ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर होता है। अब हम बात करेंगे माइकोप्लाज्मा के बारे में। माइकोप्लाज्मा लैक ऑफ सेल वॉल, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, और ये जो है पैथोजेनिक होता है एनिमल और प्लांट के लिए। अब हम बात करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में, जिसको अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था। इसमें जो है यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक रखे गए हैं। ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक आर प्लेस्ड इन अंडर प्रोटिस्टा बट बाउंड्रीज ऑफ द किंगडम इज नॉट वेल डिफाइंड। और ये फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं। इसमें इंक्लूडेड जैसे कि क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लियोनाइट, स्लाइम माउथ और प्रोटोजोआन। और प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वेटिक। दिस किंगडम इज लिंक डीलिंग विद द प्लांट एंड एनिमल एंड फंजाई। इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस के साथ साथ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल भी पाए जाते हैं। कुछ में फ्लैजिला और सीलिया भी पाए जाते हैं। अगर बात करें प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली और सेक्सुअली बाय द प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। अब हम बात करेंगे
This group include diatoms and golden algae desmites. They are found in freshwater and marine environment. They are microscopic, float passively in water current. Most of them photosynthetic. In diatoms, cell wall form two thin overlapping cells which fit together and form so box-like structure. The wall are embedded with the silica जो कि इंडेस्ट्रक्टेबल होता है. Accumulation over the billion of air is referred as diatomaceous earth और बनाता है and being gritty soil. इसका यूज़ पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल और सिरप बनाने में किया जाता है. डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन. हम बात करेंगे डायनोफ्लैगेलेट का, जिसमें इस ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली मैराइन एंड फोटोसिंथेटिक. दे अपेयर येलो, ग्रीन, brown and blue or red depending on main pigment present in this cell. The cell wall of stiff cellulose plate on outer surface. Most of them have two flagella, lies longitudinally and other transversely in probity the wall plate. Dinoflagellate example Gynolex. Under the rapid multiplication, they make the sea appear red tide. Toxin released by the such large number of may even kill other marine animal like fishes. अब बात करेंगे हम यूग्लोनाइड्स की. Majority of them freshwater organism found in the stagnant water. Instead the cell wall, they have a protein rich layer called pellicle which make their body flexible. They have two flagella, short and long one. Though they are photosynthetic in presence of sunlight, when deprived of sunlight they behave like heterotroph, predating on other smaller organism. और इसमें पाया जाता है आइडेंटिकल पिगमेंट जो कि पाया जाता है हायर प्लांट में.